नाम तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना हुआ है, पर उनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। पराभट्टारिका राज राजेश्वरी बगलामुखी। कहते हैं माँ बगलामुखी की कृपा से शत्रु शांत हो जाते हैं, रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं और असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। 2 फूल चढ़ाओ आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा चढ़ाओ तो वैसा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट करके बात करता हूँ। ब्लैक मैजिक के थ्रू जो करे जाते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि इत्यादि, जो इनको ठीक करने की शक्ति है, वही बगलामुखी है। लेकिन क्या माँ बगलामुखी केवल स्तंभन और तांत्रिक शक्तियों की देवी है? क्यों देश के बड़े नेता, प्रभावशाली लोग और साधक माँ बगलामुखी की उपासना की ओर आकर्षित होते हैं? माँ बगलामुखी की जब हम चित्र देखेंगे, आइकनोग्राफी देखेंगे, तो माँ ने जिह्वा पर लगाम लगा रखी है, जो जीभ खींच रखी है राक्षस की। जब कभी कोई व्यक्ति निर्णय ना ले पा रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी जीभ को पकड़ के 5 मिनट बैठ जाओ। पर इसमें क्या रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनको पा सकते हैं? आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ हैं माँ बगलामुखी मंदिर जंगपुरा के साधक स्वामी आलोक महाराज जी। स्वामी आलोक जी, वेलकम टू द विक्सल टॉक्स। जय माई की। जय माई के सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, माई की कृपा है, आनंद में है। बढ़िया सर, हम भी आज, मेरे को ऐसा लगता है जो कंटेंट हमने सोचा है बनाने का और जो नॉलेज हम आज लोगों को देने वाले हैं, सभी लोग बढ़िया होने वाले हैं। क्यों? हम बहुत सुनते हैं कि करोड़पति लोग यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े पावर वाले लोग यहाँ जाते हैं, माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, बट अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने 10 महाविद्या के बारे में बात करी थी, बट वहाँ हमने सब चीज़ें कवर करी थी, तो इतना डिटेल में उसको जानने का मौका हमें नहीं मिला था। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी को डेडिकेट करते हैं। और उसके साथ साथ सर काफ़ी सारे मिथ, जैसे तंत्र को लेके, ब्लैक मैजिक को लेकर के, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को ये लगा लीजिए कंटेंट के थ्रू ही पता चल रही हैं, पर उसकी रियलिटी नहीं पता चल रही कि एक्चुअली में वो चीज़ें है क्या। और इसके साथ साथ जैसे अगर हम बगलामुखी माता की बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे मिथ जो हैं वो चलते हैं। अब जब आपका मंदिर है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रियलिटी में आपको पता चलती होगी, क्या वो सच भी है या लोग सिर्फ उसके बारे में बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे सर। देखिए, नाम तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना हुआ है, पर उनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। तो आज सबसे पहले समझते हैं सर उस मंदिर के बारे में, माता के बारे में। सबसे पहले सर बेसिक से स्टार्ट कीजिए, जिससे कोई अगर उनको फर्स्ट टाइम भी सुन रहा है तो वो भी समझ जाए। अवश्य, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं माई के बारे में कुछ आपके दर्शकों को बता पाऊँ। ये माई की ही इच्छा है कि वो शायद ये चाहती हैं कि उनके बारे में सब सर्वसाधारण को बताया जा सके जी, और सामान्य भाषा में बताया जा सके। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बोला कि तंत्र है, ब्लैक मैजिक है, क्या है और ये कार्य कैसे करता है, तो आपने मेरे हृदय के बहुत सारे तार छेड़ दिए। जैसे गिटार होता है ना, उसमें एकदम से जी, सारे छिड़ जाएं तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ लगा दो तो बहुत सारी साउंड्स क्रिएट हो जाती हैं। शुरुआत ऐसी करते हैं क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। 10 महाविद्या के बारे में भी, बगलामुखी के बारे में भी, 2 फूल चढ़ाओ आप करोड़पति बन जाओगे, फलानी चीज़ चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, ऐसा चढ़ाओ तो वैसा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट करके बात करता हूँ। ओके। क्योंकि माँ पराशक्ति हैं। माँ का नाम है पराभट्टारिका राज राजेश्वरी बगलामुखी। ओके। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीन ऑफ द पराशक्ति, जी, कि ये परा होता क्या है। देखिए, 2 बातें होती हैं, एक तो पराशक्ति होती है, एक अपराशक्ति होती है। परा मीन्स एनर्जी, फॉर्मलेस, जिसको हम निराकार कहते हैं, और एक होता है साकार, जिसको बोलते हैं अपराशक्ति। ओके। जिसने, जैसे इसको ऐसा समझते हैं बहुत मोटी भाषा में, सामान्य जन के हिसाब से, फिर साइंस के बैकग्राउंड से अलग से बात करेंगे। जी, जैसे सपोज करो आप एक पानी ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, उस 1 लीटर पानी को आप गैस पे रख दें। ठीक है। वो जैसे ही आप गैस पे रखेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, हो सकता है 10-15 मिनट बाद वो पानी गायब हो जाए।
क्योंकि पानी तो गायब हो गया। जी, तो अभी तो पानी था, पर वो पानी गया कहाँ? भाप बन गया। भाप बन गया, पर वो भाप दिख तो नहीं रही। नहीं। तो ये है निराकार, यही है पराशक्ति, जो दिख नहीं रही, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में है। ओके। और जो दिख रही थी अभी, अब यही मान लो, अब इसको और थोड़ा एनहांस करें बादल के रूप में। जो बादल बन रहा है, एवोपरेट हो रहा है पानी, वो कहीं ना कहीं बादल ही बन रहा है। बिल्कुल सही। तो वो बादल बन करके बादल के रूप में दिख रहा है, फिर वही बादल जो है बरस करके पानी के रूप में पुनः हमें मिल रहा है। तो परा से अपरा और अपरा से फिर परा, पूरा एक साइकिल बन गया। एक साइकिल बन गया। एक शक्ति जो एनर्जी स्वरूप में है। ठीक है। जो हमारे विचार हैं, क्या हमें दिखते हैं? नहीं। ये विचार जो होते हैं, ये एनर्जी स्वरूप में होते हैं। जिसका जैसा ऑरा होता है, जैसे संस्कार होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे उसके कर्म बन जाना शुरू हो जाते हैं। परंतु ये विचार बनते कैसे हैं और बनते कहाँ हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो ये जहाँ बनते हैं, जिस स्थान पर बनते हैं, वही कामाख्या है। ओके। कामाख्या। क्योंकि बन रहे हैं। ओके। कामाख्या बेसिकली देखिए क्या है, किसी भी चीज़ की सृजन होता है, जहाँ भी तंत्र में सृजनात्मक शक्ति जुड़ती है, उसको हमने बोला योनि। बिल्कुल। जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो रही है। तो जहाँ से आपके विचार पैदा हो रहे हैं किसी भी स्वरूप में, तो वह जो स्थान है, शुद्ध विचार, अच्छे विचार, वही कामाख्या है। ओके। कामाख्या का तात्पर्य ये होता है कामनाओं की आख्या, यानी काम की पूर्ति, कामनाओं की आपकी जो पूर्ति करे, वही कामाख्या। तो जब आपकी अच्छी कामनाएं हैं, तो उसकी पूर्ति कब होगी? जब आप उस पर कर्म करेंगे। लेकिन अब आपके हृदय के अंदर, यानी मन के अंदर, कोई सही विचार तो आ गया, विचार तो बुद्धि में पैदा हुआ जी। बुद्धि में पैदा होकर के अब मन ने उसको गति दी। आप सपोज करो एक व्यक्ति के मन में, एक व्यक्ति के उसमें जागृति आई कि मैं चलो जुआ खेलता हूँ। अब उसने वो जुआ खेला, सट्टा खेला, अब वो हार गया, तो नुकसान हो गया। तो विचार पैदा हुआ, लेकिन उसे डायरेक्शन क्या मिली? गलत। लेकिन अगर यही डायरेक्शन अच्छी मिल जाती तो सक्सेस हो जाता। तो ये जो डायरेक्शन देने वाली शक्ति है, यही बगलामुखी है। अच्छा। यही जो डायरेक्शन देने वाली शक्ति है, जो कंट्रोलिंग पावर है। आपने मर्सिडीज खरीद ली, आपने BMW खरीद ली, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अगर ब्रेक खराब हो जाए या ब्रेक ही ना हो, फिर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आपकी अच्छी गाड़ी, आप किसी व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा है, पर उसे संभालना नहीं आ रहा, फिर कैसे होगा? बर्बाद गया। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये जो सीखने की कला, यानी कि इसको समझ जाने की ये जो शक्ति मिलती है, ये बगलामुखी की है। जब आप माई की साधना, उपासना, आराधना करना शुरू कर देते हैं, माई के मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर वह ऑरा, वह एनर्जी भी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपको डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती है कि कहाँ से कहाँ मुझे लेकर के जाना है। अपने व्यापार को, अपने काम को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, कैसे डायरेक्शन देनी है इसको। तो ये जो शक्ति है, यही बगलामुखी है। लोग इसको जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई स्तंभन के नाम से जानता है, कोई जो इसे जो है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो कार्य हैं, ये ब्लैक मैजिक के थ्रू जो करे जाते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि इत्यादि, जो इनको ठीक करने की शक्ति है, वही बगलामुखी है। वही हम लेकर के चलते हैं ठीक करने की तरफ में, यानी ब्लैक मैजिक को रिमूव करने की जो विधा है, वही बगलामुखी है, वही शुद्ध चेतना की तरफ लेके चलती है। लेकिन जब जो व्यक्ति इसका गलत प्रश्रय लेते हैं, गलत आश्रय लेते हैं, गलत तरीके से कार्य करते हैं, तो उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि तंत्र द्रुत गति से देता है, यानी स्पीडअप करता है, परंतु उसकी स्पीडअप को, अब मान लीजिए आपने रेसिंग बाइक खरीद ली या रेसिंग गाड़ी ले ली है और आपको चलानी नहीं आती, फिर क्या होगा? खड़ी रखेंगे या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके साथ आपको चलानी भी तो आनी चाहिए ना, तो उसका डायरेक्शन कौन देगा? वो जो डायरेक्शन की शक्ति है, वही बगलामुखी है। अब किसी के ऊपर, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी, क्योंकि मैं तो रोज़ सुनता हूँ, देखता हूँ कि जी हमारे पे मारण कर दिया,
हमारे पे उच्चाटन कर दिया, हमारे पे फलाना कर दिया, मेरे घर के अंदर जो है जब से ऐसा कुछ हुआ, हम वहाँ गए थे, कोई चाचा का लड़का आया था, फलाना आया था, ये आया था, वो कुछ करके चला गया और तब से हमारा व्यापार खराब हो गया। हमारे व्यापार के सामने जहाँ हमारी दुकान थी, कोई कुछ सामान रख करके चला गया, कुछ ऐसा रख गया, तब से जो है हमारा व्यापार खराब हो गया। विशेषतया होली और दिवाली के आसपास जी, ये ज़्यादा क्रियाएं होती हैं, तीव्रता के साथ होती हैं। लोग डरते भी हैं कि भाई होली दिवाली पे बड़ा संभल के रहना, ऐसा बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। तो लेकिन जब आप माँ बगलामुखी की साधना उपासना करेंगे और कर रहे हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जैसे बोला कि जब आपका मन स्ट्रांग होगा, जब आपके विचार स्ट्रांग होंगे, तभी आप सक्सेस पाएंगे। इस मन को स्ट्रांग करने वाली शक्ति का नाम ही बगलामुखी है। और जितने भी इस प्रकार के ब्लैक मैजिक कह लो, कोई भी इस तरह के तांत्रिक क्रियाएं कह लो, ये कब होती हैं? ये तभी होती हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। जब मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर ये नहीं होगा। अब ये क्यों होगा? अब अगर कोई स्ट्रांग नहीं है, वीक है, अब वो माई की साधना उपासना करेगा तो मानसिक रूप से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अब ये होता कैसे? टेक्निकली हम इसकी बात करते हैं। देखिए क्या है, ये पराशक्ति है। जैसे मैंने बताया कि एनर्जी के स्वरूप में है जी। क्वांटम फिजिक्स के अंदर, या जिसको हम आज मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मेटा मीन्स मैटर, मैटर मीन्स एनर्जी। जी। मेटाफिजिक्स आज की तारीख में 300 यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं थ्रू वर्ल्ड, इससे भी ज़्यादा, बल्कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है मेटाफिजिक्स। परंतु ये मेटाफिजिक्स है क्या? मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स मैटर, जैसे मैंने बताया, मैटर मीन्स एनर्जी। इस एनर्जी को कैसे जनरेट करना है, कैसे डायरेक्शंस देनी है, कैसे बनेगी। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ के दो गुण पाए गए, एक पदार्थ के रूप में और एक वेव्स के रूप में। जब हम पदार्थ को देखते हैं, देखने लगते हैं, तो वो अपना नेचर चेंज कर लेता है। अच्छा, ओके। खुद, यानी एटम से भी नीचे जो हो, क्वार्ट्स और क्वार्ट्स से भी नीचे, तो वो अपना नेचर चेंज कर लेता है, जिसको अभी गॉड पार्टिकल के रूप में भी बताया गया। जी। जब वो अपना नेचर चेंज कर लेता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया था कि कभी वो वेव्स के रूप में आ जा रहा है और कभी वो चेंज कर ले रहा है। तो जब हम माई की साधना उपासना सब करना शुरू कर देते हैं, तो ये पराशक्ति, परा होती है मूलाधार के अंदर, तो मूलाधार के अंदर वो एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष ये व्यक्ति में से जाने शुरू हो जाते हैं। ओके। इसी पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए माँ बगलामुखी की जब हम चित्र देखेंगे, आइकनोग्राफी देखेंगे, तो माँ ने जिह्वा पर लगाम लगा रखी है, जो जीभ खींच रखी है राक्षस की। ये राक्षस कौन है? राक्षस का नाम है मदनासुर। अच्छा। मदनासुर का मतलब होता है काम। काम को कंट्रोल करने की शक्ति। काम से ही कामनाएं, जैसे मैंने बताया, काम से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। और ये कामनाएं अगर राइट डायरेक्शन में हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कामनाएं बुरी डायरेक्शन में चली जाएं तो व्यक्ति का अहित हो जाता है, व्यक्ति बहुत बुरी हालात में पहुंच जाता है। तो इन कामनाओं पर कंट्रोल लगाने की शक्ति, यानी मन पर कंट्रोल लगाने की शक्ति का नाम ही बगलामुखी है। ये जो जिह्वा खींच रखी है, ये मन है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मैं बहुत सारे अपने यहाँ मंदिर में आने वाले उनको प्रयोग भी कराता हूँ। जब कभी कोई व्यक्ति निर्णय ना ले पा रहा हो, ऐसा हो कि भाई मैं ये करूँ या वो करूँ, डिलेमा में है और समझ नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी जीव को पकड़ के 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट? अच्छा। बैठ जाओ, ये सच बता रहा हूँ। आप ऐसे पकड़ के खींच करके बैठ जाओ, आप ना न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे, यानी आपका मन जो है कंट्रोल आ जाएगा। जैसे ही आप आ गए, अब आप यू कैन टेक अ डिसीजन। ओके। क्योंकि मन सीधा सीधा इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। इंद्रियां कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगे, आप सीधे हो जाएंगे, आप मोह में नहीं रहेंगे, काम में नहीं रहेंगे, लोभ में नहीं रहेंगे, अहंकार में नहीं रहेंगे। जब भी व्यक्ति इन षड रूपियों के चक्कर में आ जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, तो बाहर भी उसी प्रकार के शत्रुओं का निर्माण करेगा, क्योंकि उसके अंदर में भी वही एनर्जी चल रही है। जब
ये मैग्नेट अंदर की बंद हो गई तो बाहर से मैं अट्रैक्शन बंद कर दूंगा। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि महाराज जी हमारे पे एक मुकदमा हुआ था, वो तो ख़त्म हो गया, परंतु फिर दूसरा हो गया, और दूसरा क्या, अब तो 3 4 5 6 लाइन लग गई है, अब हम क्या करें? तो मैं उन्हें कहता हूँ माई की साधना उपासना करो। जब तुम माई की साधना उपासना करोगे तो वो एनर्जी स्वरूपा होकर तुम्हारे अंदर में विद्यमान होनी शुरू हो जाएगी, और जब वही एनर्जी तुम्हारी आभा मंडल के साथ आनी शुरू हो जाएगी तो तुम्हारे आसपास में तुम्हारे जो अहित करने वाले हैं वो तुम्हारे पास रुकेंगे ही नहीं। जो तुमसे विद्वेष करते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो तुम्हारे आभा मंडल में आएंगे ही नहीं, वो भग जाएंगे अपने आप। ओके। और ये मैंने, ऐसा नहीं है कि सामान्य बड़े बड़े व्यापारियों को दिया मैंने, और माई की कृपा से उनको ये लाभ होना शुरू हो गया। अब जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी हमारे एम्प्लॉइज जो है हमारी बात सुनते ही नहीं है। अब एम्प्लॉई बात नहीं सुनेगा तो आप काम कैसे कराओगे? बिल्कुल। तो काम कराने के लिए इसका मतलब आपका ऑरा, आपके अंदर वो ऑर्डरिंग पावर, आपके अंदर वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि जो आज्ञा आपकी माने। आज्ञा का मतलब वो ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल कोई आप गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, पर लेकिन कम से कम राइट डायरेक्शन में काम तो करें जिससे उसका भी भला हो। और जब कंपनी का भला होगा तभी तो एम्प्लॉय का भला होगा। सही बात। बिल्कुल। अब एम्प्लॉय तो ये सोचता है कि बस मैं तो पैसे कमा लूँ, लाला पता नहीं कितना कमा रहा है। उन्हें यही नहीं पता कि भाई लाला पता नहीं कहाँ से ला रहा है। तुम्हारे को तो सैलरी वाले डे पे सैलरी मिल जाती है, बिल्कुल, चाहे वो कहीं से भी लाए, तुम्हें तो सैलरी डे पे सैलरी मिल गई। तो ये सारी जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसका कोई निदान है तो माई की साधना है, माई की उपासना है। आप साधना उपासना करने शुरू करेंगे तो आपकी इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आ जाता है सर कि ये साधना और उपासना हम कैसे करें? देखिए, पहली बात तो हमें फिर समझना पड़ेगा इसमें, सॉरी मैं आपकी बात, पर इसमें क्या रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनको पा सकते हैं, ये ज़रूर आप उसमें ऐड करें। साधना, उपासना और पूजा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके। अच्छा। साधना का तात्पर्य ये होता है कि हमें माँ चाहिए, माँ का सामान नहीं चाहिए। आज पुत्र माँ की सेवा इसलिए कर रहा है कि उसे पता है कि माँ की प्रॉपर्टी है, कि वो माँ जाते हुए मुझे प्रॉपर्टी लालच दे जाए, लालच में कर रहा है। तो जब ये इस तरह से कर रहा है वो साधना नहीं है। जैसे जब भी हम मंदिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? मंदिर जाते हैं हम, कोई भी जाता है कि माँ मुझे बेटा दे दे, मेरी शादी करा दे, मेरा व्यापार ठीक करा दे, मेरी ये समस्या है उसका निदान करा दो। पर क्या कभी हमने एक बार बोला माँ कैसी है तू बता ना, आज तू कैसी? तू कब से बैठी है, पता नहीं तूने खाना खाया कि नहीं खाया? कोई पूछता है जाकर? मंदिर में जाके हम ये नहीं कहते। मैं तो साफ बोलता हूँ, तुम अपने घर में अपनी माँ को जिसने जन्म दिया है उसको मम्मी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वही जाके बोले मम्मी कैसी है तू। वो भी तो पूछेगी बेटा तू बता ना तू कैसा है। किसी ने तो मेरा भी हाल पूछा, कोई नहीं पूछता। वो कब से बैठी? ये जिसके अंदर हृदय में भाव आ जाता है वो साधक होता है। ओके। और जो सिर्फ इसलिए जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं 40 दिन की पूजा कर लूँगा, मुझे दुकान खुलवा दे, मेरा व्यापार की समस्या है, 6 महीने मंदिर। बहुत सारे लोग आकर के बोलते हैं हम जी वैष्णो देवी जाते हैं हर महीने। तो क्या वैष्णो देवी तुम्हें बुला रही है? चिट्ठी लिख करके भेज रही है तुम्हें कि तुझे आना है, और फिर तुम उस पर एहसान पटकोगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ? मत आ भाई। मैं बहुत बार एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो, हाइपोथेटिकली एक बात करते हैं कि भाखड़ा नांगल डैम है, उस भाखड़ा नांगल डैम से सभी के यहाँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मान लें कि सारा करंट जो आ रहा है वो भाखड़ा नांगल डैम से आ रहा है। तो उस रिलेशन में
जो करंट आपके घर आ रहा है वही मेरे घर आ रहा है, वो इनके घर आ रहा है, वो इनके घर आ रहा है, वो सबके आ रहा है। वो चाहे वो ऑनर हो, एम्प्लॉय हो, सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सबके घर एक ही तो करंट आ रहा है। बिल्कुल सही। तो उस करंट के नाते से अगर हम उसे रिलेशन में मान लें तो हम सब भाई हैं, सब हम एक ही तो हैं। पहली चीज़, ना उसमें हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई और है, ना जाति है, ना धर्म है, ना कुछ भी नहीं है, ना लिंग भेद है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक ही तो है। पहली बात। दूसरी बात कि सपोज करो कि किसी एक व्यक्ति के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट आग लग गई आग, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा भाखड़ा नांगल डैम की वाले की वजह से मेरे घर में आग लगी। सही बात। वो तो मेरी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है भाई। तो वो अपने आप को गुनहगार मानता है। तो जब भगवान से आप जुड़े हुए हो और आपका मान लीजिए कोई काम खराब हो गया, तो आप भगवान को क्यों गुनहगार मानते हो? आप गुनाह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके कर्म ठीक नहीं है, आपका जो राइट डायरेक्शन थी, आपका डिसीजन गलत था, उसकी वजह से गड़बड़ हुई है, ना कि वहां से जो करंट आ रहा है उसकी वजह से हुई है। आपके अंदर जो चेतना है, उस चेतना की जागृति कैसे होगी? उस चेतना की जागृति यदि आपको चाहिए तो माई की शरण आइए। बगला शरणम गच्छामि। मैं बार 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 एक ही बात बोलता हूं, बगला शरणम गच्छामि। तुम माई की शरण आ जाओ बस। कैसे आना सर माई की शरण में? वही हमें मेन जानना है कि माई की शरण में आए कैसे। क्या एक साधक की तरह अनुष्ठान साधनाएं करनी पड़ेंगी या रेगुलर जो हम घर में पूजा करते हैं वैसा कुछ? शिशुवत मतलब जब आप बच्चे थे जी, जब आपने पहली बार चलना सीखा था, तो उस चलने की विधा बताओ मुझे। घिस घिस के पहले, फिर उसके बाद आप बस इच्छा थी आपके अंदर में, और माँ खड़ी थी, और जैसी आप चले थे तो माँ खुश हुई थी। माँ फिर पीछे एक कदम हटी थी, आपको बढ़ाया था, बेटा आजा मेरे पास। फिर वो फिर पीछे हट गई थी, फिर उसने बोलता आजा मेरे पास, तो और आप बढ़ना सीख गए। धीरे धीरे फिर चलना सीखा आपने, फिर आप खड़े होना सीखे, फिर आप फिर चलने शुरू हुए। माँ साथ थी पर आपको लग रहा था माँ साथ नहीं है, क्योंकि माँ तो पीछे हटती जा रही थी, पर वो आपको चलाना सिखा रही थी। क्योंकि जब भी तुम शिशुवत हो जाओगे, तो शिशुवत तभी होता है जब बच्चा दिमाग नहीं चलाता, प्रेम करता है। वो नंगा हो, गंदा हो, कैसा हो, वो माँ की तरफ भागता है। वो ये नहीं सोचता कि वो क्या कहेगी, वो तो प्रेम जानती है बस। और हम प्रेम नहीं जानते, हम आडंबर जानते हैं। हम क्या कहते हैं? 11,000 जाप करेंगे, 11 लाख जाप करेंगे, हम किसी पंडित जी को बुलवाएंगे, यहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया जाएगा। करवाओ, कोई बुराई नहीं है, पर प्रेम के साथ करो। प्रेम निर्धारित है, प्रेम ही नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? मैं बार बार बोलता हूँ, शिशुवत हो जाओ। माँ स्तनपान कब कराती है? जब बच्चा शिशुवत मतलब छोटा होता है। वही बच्चा जब 10 साल का हो जाता है, 15 साल का होता है, क्या वही माँ स्तनपान कराती है? नहीं। क्यों नहीं कराती? क्योंकि वो बड़ा हो गया, अब उसमें बोध जागृत हो गया, अब उसमें मैं और तू जाग गया। जब वो और बच्चा एक हैं, माँ और बेटा एक हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है ये मेरी प्राण शक्ति है, वही मैं, वो भाव चाहिए, वो शिशु में आता है। बच्चा जब छोटा होता है ना, शिशुवत, माँ ना दिखे रोना शुरू कर देता है उसको। वो चीखता है, चिल्लाता है, माँ, मम्मी मम्मी, शायद बोलना भी नहीं आता फिर भी रोता है। वो हम रोना भूल गए, हमने आडंबर सीख लिया। सब देख रहे हैं, चलो आज हम एक जागरण कराते हैं। हमने मकान खरीदा इसलिए जागरण कराते हैं। सबको बुलाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, जागरण कराएंगे। और फिर क्या कहेंगे? देखा हमने कितना बड़ा जागरण कराया, हम कितने बड़े भक्त हैं। अबे खाक भक्त हो तुम, भाव कहाँ है? तुम तो फोटो खिंचा रहे थे। तो भाव होना जरूरी है, भाव प्रधान है। माँ को पाना है तो आंख से आंसू आना चाहिए, नहीं आ रहा तो भाव नहीं। गालिब की एक गजल है, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है,
तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आज यही हो गया है, आँख से नहीं टपकता। अब तीसरा है उपासना। उपासना उप कहते हैं करीब, और आसन लगाना। किसके करीब आसन लगाना? गुरु के करीब, क्योंकि गुरु ही है जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा कि कैसे साधना करनी है, किन मंत्रों से साधना करनी है, कैसे उपासना करनी है, ओके, उसका तरीका क्या होगा। जब हम उस तरीके को जान जाएंगे तभी संभव हो पाएगा कि हम उस भगवती की प्राप्ति कर पाएं, तभी उस शक्ति को जागृत कर पाएं अपने घर में, अपने क्षेत्र में, कहीं भी। अगर आपकी आध्यात्मिक मति और गति है, यदि व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अध्यात्म के क्षेत्र में जाऊं, तो फिर उसकी साधना अलग तरीके की होगी। परंतु यदि वह चाहता है कि मुझे सांसारिक उन्नति चाहिए, मुझे ठीक है आध्यात्मिक भी करेंगे, लेकिन जिस मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक पत्नी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, सब है, माता पिता हैं, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको छोड़ करके मैं पलायन तो नहीं कर सकता कम से कम। तो उसको वो जो समझता है, अगर वो संसार की उपलब्धता समझता है और उसको करना चाहता है, तो सांसारिक धन लाभ आदि इत्यादि करने के लिए भी उसको जो पूजा उपासना करनी है वह भी गुरु के ही माध्यम से जाननी चाहिए। अब ऐसा ना हो ना कि हमने गाड़ी सीखनी की इच्छा तो रखी और गाड़ी किसी की रखी थी या जो भी थी, उठा के चल पड़े और पता चला ठोक दी, तो फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो ठीक ऐसे ही कोई हम जो भी तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तांत्रिक उपासनाएं करते हैं, तांत्रिक कुछ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो वो जाननी आवश्यक है। वो बताने वाला कौन होगा? जो बताने वाला वही गुरु है जी। अब विशेष रूप से हम यही चाहते हैं कि भाई इसको राइट डायरेक्शन में बताया जाए, इसीलिए हम साल भर में एक ही बार गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर ही मंत्र दीक्षा देते हैं, क्योंकि मंत्र दीक्षा, बिना मंत्र की दीक्षा के ये संभव नहीं है। मंत्र दीक्षा आप लेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे मुझे साधना उपासना करनी। इसलिए एक अच्छे गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जब हम माँ बगलामुखी के बारे में समझ रहे हैं, उनका स्वरूप हम जब देखते हैं तो बहुत सिमिलर होता है माँ काली के स्वरूप से। और अगर इनकी जैसे शक्तियों की भी बात की जाए कि शत्रु का नाश करना, वो सब माँ काली से ही मिलता जुलता है। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? माँ बगलामुखी और माँ काली एक ही हैं या अलग अलग हैं? वैसे 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में बहुत सारे लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि भाई अष्टम महाविद्या जो है वो बगलामुखी है जी, पहली महाविद्या जो है काली है। ओके। थोड़ा मेरी इसमें दृष्टि में भेद है या फ़र्क है। उसको ये है कि जैसे आपके हाथ में गेंदे का पुष्प हो या कोई भी पुष्प हो, अब उसकी मुझे बताओ पहली पंखड़ी कौन सी और आखिरी कौन सी? जो आपकी तरफ, जो आपकी तरफ वो पहली है। बस जहाँ से गिनना शुरू कर दो वही पहली है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके। दूसरा, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस समय में मैं अब यहाँ दोनों तरह से बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू तंत्र। जी। जिस समय में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था या ब्रह्मांड भी नहीं था, तो उस समय में एक नाद हुआ, यानी एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से इस सृष्टि की रचना हुई, इस सृष्टि की बना। वो नाद से, नाद क्या है? नाद एक यानी कि मतलब एक आवाज़, एक साउंड क्रिएट हुई। उस साउंड से शब्द की उत्पत्ति हुई। अगर मान लो हमें अक्षर का ज्ञान नहीं है, हमें ये पता ही नहीं कि आ क्या है, का क्या है, चाहे वो कोई किसी भी लैंग्वेज में हो, और यहाँ कोई जैसे अभी कोई बम फटे तो हम उसको कैसे बताएंगे? बूम, बड़ाम। तो लेकिन इसे समझाने के लिए हमें शब्द की तो सहारा लेना पड़ रहा है ना जी। तो लेकिन अगर शब्द ही ना हो तो कैसे समझाओगे? समझ ही नहीं पाएंगे हम क्या है। तो शब्द की उत्पत्ति हुई। यही शब्द की उत्पत्ति जो है ओंकार है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ये जो ओम है, अकार उकार मकार, सात्विक राजसिक और तामसिक, ये जो सात्विक राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं, जिसको आयुर्वेद में वात पित्त और कफ के नाम से भी हम जानते हैं। जी। वात पित्त और कफ अगर इम्बैलेंस हो जाए
नाड़ी का शोधन खराब हो जाता है। नाड़ी की ये जब हम नाड़ी को ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे अभी स्पंदन हमें दिखाई देगा। ये जो स्पंदन हो रहा है हमारे हृदय में, जो स्पंदन हो रहा है, ये स्पंदन कराने वाली शक्ति कौन है? ये जो गति दे रही है ये गति ही काली है। अच्छा। और जो इसको कंट्रोल कर रही है, अब आप जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि आप 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे फिर क्या होगा? अब आपको टर्न लेना है तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कुछ तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही। तो बिना उसके कैसे होगा? तो वो जो डायरेक्शन देनी है, वो जो कम ज़्यादा कुछ भी करना है, कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल की शक्ति ही माँ बगलामुखी है। और ये जो वैभव है संसार का, जिसे लग्जरी कहते हैं, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अच्छा। वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। वो लालित्य के साथ है। त्रिपुर कहते हैं भगवान शिव को, सुंदरी कहते हैं माँ पार्वती को। जो दोनों की संघट्ट यानी कि कंबाइंड एनर्जी का नाम ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। दोनों का जो संघट्ट स्वरूप है। अब देखिए काली की आइकोनोग्राफी क्या कहती है कि भगवान शिव लेटे में हैं और उनकी छाती के ऊपर पैर रखा हुआ है माँ काली ने। काल नियंत्रणात् काली, दोज हु कंट्रोल द टाइम एंड स्पीड, वो काली है। जो समय है, समय इटसेल्फ है शिवा। ओके। भगवान शिव ही समय है। जिस समय ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो उनके हृदय में यानी शिव के हृदय में निराकार स्वरूप में एक इच्छा जागृत हुई, एकोहम बहुश्यामा। ये जो एकोहम बहुश्यामा है यही उमा बनी, यही पार्वती है। ये पार्वती ही उमा है। अकार उकार मकार, अकार यानी शिव, उकार और मकार उमा, उमा ही पार्वती है। इस सृष्टि और प्रकृति का निर्माण इन्हीं से हुआ है। और इसको जो स्पीड अप करने वाली है, इसको जो बनाने वाली शक्ति है, जो गति दे रही है, वो काली है। ओके। और फिर अगर और डिटेल्ड में बात करेंगे तो माँ काली के 12 स्वरूप पाए गए हैं। काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार माँ काली के 12 स्वरूप हैं, अलग अलग। किसी और पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ माँ काली पे और इन 12 स्वरूपों के ऊपर डिटेल्ड चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि कंट्रोलिंग जो पावर है वो बगलामुखी है। अब सामान्य जन जो आजकल के तांत्रिक लोग हैं या जो आजकल ये कहते हैं भाई ये किसी ने कुछ कर दिया, वो कर दिया, तो क्योंकि वो एनर्जी स्वरूप हैं, वो एनर्जी ब्लैक मैजिक को या गलत एनर्जीज को इंस्टेंट काटती है। और जब हम मंत्र लगाते हैं, जब हम आहुति प्रदान करते हैं यज्ञ के अंदर माँ बगलामुखी की, तो वो एनर्जी के स्वरूप में जो साधक वहाँ बैठता है उसको वह एनर्जी स्वरूप में प्राप्त होना शुरू हो जाता है, ऊर्जा के स्वरूप में। इसीलिए हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर जो भी लोग आने वाले हैं वो सब एक ही बात बोलते हैं कि जब हम आपके यहाँ यज्ञ में बैठते हैं तो हमारा हृदय शांत हो जाता है। आदमी कितना परेशान हो, वहाँ बैठने के उपरांत ये कहता है कि मुझे शांति की प्रतीति हुई। क्यों? मन कंट्रोल होना शुरू हो गया। और जब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा तो आप राइट डायरेक्शन नहीं ले पाओगे, राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके। और आपके यहाँ पे यज्ञ कब कब होते हैं सर? हमारे यहाँ विशेष प्रत्येक रविवार तो यज्ञ चलता ही चलता है। और क्या टाइमिंग क्या है? सुबह 11 बजे प्रारंभ हो जाता है यज्ञ। और हमारे यहाँ पर एक जो प्रत्येक शुक्रवार को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्रार्चन होता है, उनका अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्रत्येक शुक्रवार सायं 4 बजे। और अमावस्या पर माँ प्रत्यंगिरा का विशेष यज्ञ होता है। लेकिन ये जितने भी इस प्रकार के जो विशेष यज्ञ हैं ये सार्वजनिक नहीं होते, ये विशेष होते हैं, मतलब जो कराना चाहते हैं उन्हीं के लिए होते हैं। और जो सार्वजनिक है वो प्रत्येक रविवार, उसमें कोई भी आ सकता है। बाकी सब के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मतलब कब किस लिए आना है, क्या है। और माँ बगलामुखी के भी कुछ यज्ञ, कुछ आवरण पूजाएं वगैरह हमारे यहाँ दोनों ही अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी में भी यज्ञ और विशेष पूजाएं होती हैं। ठीक है, तो जो लोग भी दिल्ली से हैं वो जा सकते हैं। हाँ, दिल्ली से क्या, मेरे पास तो आने वाले कोई जम्मू से आ रहा है, कोई बिजनौर से आ रहा है, कोई राजस्थान चूरू से आता है, जब ना जाने कहाँ साउथ से आ रहे हैं, कलकत्ता से, बंगाल से। आप जब संडे में आएंगे जी तो आप देखेंगे एक छोटा भारत आपको वहाँ दिखाई देगा।
अच्छा। पूना से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से लोग आते हैं। सब एक ही बात बोलते हैं कि हम इतने परेशान हैं, इतनी समस्या है, हम यहाँ जा चुके हैं, हम थक गए। मैं कहा भाई हम पता नहीं माई की क्या ही बात है कि जब सब जगह से व्यक्ति थक जाता है उसके अंत में ही यहाँ पहुँच पाता है और सामान्य व्यक्ति आ भी नहीं पाता। तंत्र की जैसे अभी आपने बात करी थी कि तंत्र को काटती हैं माँ, तो क्या सिर्फ इतना ही तंत्र में इनका रोल है या और भी कुछ महत्व है? देखिए, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं जी सामान्य भाषा के अंदर, जी वो एक अट्रैक्शन की फोर्स है। जी। तो उस फोर्स को साइंस ने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा है, हमारे यहाँ पर उसको बगलामुखी की शक्ति कहा गया। ओके। क्योंकि जितने भी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं एक राइट डायरेक्शन में, अगर वो उस राइट डायरेक्शन को छोड़ करके इधर उधर भाग जाएं तो ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल। समस्या बन जाएगी। तो वो जो राइट डायरेक्शन पे घूम पा रहे हैं और जितनी स्पीड होनी चाहिए उसी पर ही घूम रहे हैं, उस स्पीड में भी वेरिएशन आ जाए तब भी दिक्कत आ जाएगी। तो उनका जो स्पीड अप है वो भी एक शक्ति करा रही है, और जो इनकी राइट डायरेक्शन है वो भी बगलामुखी की शक्ति की वजह से है। यही ही शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप माँ बगलामुखी की उपासना करें तो आपकी कुंडली के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं तो थोड़ा सा और ऊपर उठ करके बात करता हूँ जी। कि जब आप माई की साधना उपासना करेंगे, कौन राहु कौन केतु कौन क्या आपका बिगाड़ लेगा। अच्छा। जब आप एक बात बताइए, जब आप पुलिस कमिश्नर के बेटे हैं तो कोई छोटा सा पुलिस वाला आपको धमका सकेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम भूल गए कि हम उसके बेटे हैं। हमें याद रखना होगा कि हम उसके बेटे हैं। हमें आज पता है क्या है, अधिकार तो चाहिए, कर्तव्य नहीं। हमें कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी स्वरूप में। अगर हम इस राष्ट्र में रह रहे हैं तो इस राष्ट्र का कर्तव्य है हमारे ऊपर। यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी कर्तव्य है ना। एक एम्प्लॉय का भी एक कर्तव्य होता है, तभी तो वो काम करेगा, तभी तो सैलरी मिलेगी। तो जब हम सही डायरेक्शन के अंदर उस कर्तव्य को निभाएंगे, अपने धर्म को निभाएंगे, कर्तव्य को निभाना ही धर्म है। धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, घंटा बजाइए। नो, नॉट एट ऑल। आप कभी मत जाइए, पर आप अपने धर्म पर परायण रहिए तो आप धार्मिक हैं। ओके। अब क्या है, स्पिरिचुअल और धार्मिक में भी फर्क है। अच्छा। स्पिरिचुअल आदमी यानी आध्यात्मिक आदमी जरूरी नहीं रोज मंदिर जाएगा। सही बात है। स्पिरिचुअल आदमी जो होता है हमेशा अपनी मानसिक स्थिति से, अपनी चेतना से जागृत रहता है। और माँ बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। और इस ब्रह्मांड की जो चेतना वह स्वयं विष्णु हैं, और मेरे शरीर के अंदर जो चेतना है वह भी विष्णु ही है। जैसे एक टायर के अंदर हवा है और एक टायर के बाहर हवा है, दोनों में क्या फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है। एक टायर के अंदर है, एक बाहर है, बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो वही चेतना ब्रह्मांड के हिसाब से ब्रह्मांडीय चेतना हो गई जो मेरे अंदर है वो। लेकिन इस चेतना को चलाने वाली शक्ति कौन है? वही बगलामुखी है। इसलिए उनका एक नाम पीताम्बरा है, क्योंकि विष्णु का एक नाम पीताम्बर है। ओके। इसीलिए बगलामुखी का नाम पीताम्बरा पड़ा। माँ बगलामुखी के साथ हमने एक और नाम सुना है, श्री विद्या का। अगेन हमने सिर्फ और सिर्फ नाम ही सुना है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, ना हमने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में वो जिक्र किया। तो सर क्या कनेक्शन है श्री विद्या का और माँ बगलामुखी का? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना होगा, ये जो 10 महाविद्याएं हैं जी। ये विद्याएं हैं, ये देवी नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन द देवी एंड विद्या। ओके। विद्या मीन्स नॉलेज, ज्ञान। जैसे एक पिस्टल और एक पिस्टल चलाने का तरीका, दोनों में फ़र्क है जी। है ना। तो ठीक ऐसे ही ये 10 महाविद्याएं हैं, अलग अलग एनर्जीज को रन करने के लिए। पहले एक एनर्जी है, फिर उस एनर्जी को रन करने के लिए किस किस तरीके से। तो इनको डिफ्रेंशिएट करा गया है 2 जगह, 2 भागों में, एक श्री कुल में, एक काली कुल में। जो काली कुल में है, काली कुल में काली आती है, तारा आती है, छिन्नमस्ता आती है, इस तरह से 5 जो शक्तियाँ आती हैं वो काली कुल में आती हैं। जो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं उन्हीं से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये श्री कुल की शक्तियाँ हैं। ओके। श्री कुल में बगलामुखी, ललिता त्रिपुर सुंदरी और कमला
और इस तरह से श्री कुल की शक्तियाँ अलग हैं, काली कुल की अलग हैं। जो श्री कुल के अंदर एक पूजा का पैटर्न है, विशेष रूप से एनर्जी का पैटर्न, उसको जानना, उसको समझना, या ऐसा भी बल्कि कहना शायद गलत होगा कि श्री कुल को समझना, अगर सही माने में श्री विद्या को समझना है तो एंटायर तंत्र इज आ श्री विद्या। आज लोग क्या समझ रहे हैं कि खाली एक श्री यंत्र रख लिया, उसके ऊपर पंचोपचार पूजा कर ली, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर उसके ऊपर चढ़ा दिया और शुद्ध जल से स्नान करा दिया, उस पर गुलाब जल और केवड़ा चढ़ा दिया और कुछ इत्र आदि इत्यादि चढ़ा करके और मिष्ठान भोग लगा करके हमने श्री विद्या की साधना उपासना कर ली। अब हम धनाढ्य हो जाएंगे, अब हमें धन की प्राप्ति होगी, अब हमारे जो भी दुख के दिन हैं वो बीत जाएंगे और इसके साथ साथ अंत में हमें मोक्ष भी मिल जाएगा। ये सरासर गलत है, ये बेईमानी है, ये समझ से बाहर है। रीज़न क्या है? ये एक श्री विद्या का छोटा उपक्रम है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति है, उसने पट्टी करनी सीख ली या इंजेक्शन लगाना सीख लिया, या उसे ये पता चल गया चलो भाई किसी के सर दर्द है डिस्प्रिन दे दो, तो क्या आप उसे डॉक्टर कहेंगे? नहीं। तो डॉक्टर तो एक वही होगा ना जो 5 साल जिसने प्रॉपर स्टडी करी होगी, फिर प्रैक्टिस करी होगी, हॉस्पिटल में गया होगा, 5, 7, 10 साल उसने लगाए होंगे कहीं, तो तभी आप उसे कहोगे भाई ये डॉक्टर है, प्रॉपर डॉक्टर है। तो श्री विद्या तात्पर्य ये होता है जो इस तरीके से कि जिस समय में ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, उस ब्रह्मांड में जैसे अभी हमने बोला कि एक ओंकार शब्द की उत्पत्ति हुई, ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। ये शब्द नहीं है, इन रियलिटी में जो है एक साधक जब साधना करने बैठता है उसके अंदर में अलग अलग अनुभव जो जागृत होते हैं और वो अंत में ओंकार तक ले जाते हैं, यानी कि आपकी साधना नाद की अवस्था में जाकर के ओंकार तक जुड़ जाती है। उस साधना को वही अनुभव होते हैं जिसमें ब्रह्मांड की रचना हुई थी, ओके, एनर्जी के स्वरूप में। तो अब अगर इसको और विस्तार से बात करें तो अकार, उकार, मकार, अर्धेंदु, बिंदु, नाद, नादांत, व्यापनी, शक्ति, समना एवं उन्मना, ये इस प्रकार से 12 अवस्थाएं हो जाती हैं। उन्मनी अवस्था ही स्वयं शिव की अवस्था है और इन परिक्रियाओं के माध्यम से होते हुए ही हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी से शब्द की उत्पत्ति होती है। जो पहला शब्द बना है ना, जैसे माहेश्वर सूत्र के अंदर बताया गया कि 12 माहेश्वर सूत्र बताए गए जिससे कि पूरी की पूरी व्याकरण का निर्माण हुआ। तो ऐसे साधक को जो श्री विद्या की पूरी जानकारी चाहता है या पूरा ज्ञान चाहता है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि नाद ब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, अक्षर की उत्पत्ति क्या है, कौन से शब्द से, कौन से अक्षर से कौन सी एनर्जी चलती है, फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाएं क्या हैं, उन अवस्थाओं में भेद क्या हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में क्या फ़र्क है। ठीक क्योंकि जो हम शब्द बोल रहे हैं इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी यानी जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वैखरी इसलिए क्योंकि ये इस कमरे में आकर के बिखर गई। जो मैं बोल रहा हूँ आप जो सुन रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, वो सब जो शब्द है ये बिखर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द वैखरी। जब ये पीछे के स्टेट में होता है तो ये एनर्जी की फॉर्म में होता है मध्यमा। परा, पश्यंती, पश्यंती जो होता है नाभि चक्र होता है, परा जो होता है इससे भी नीचे होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। जब इसी परा के स्टेट में आते हैं, परा मीन्स परा भट्टारिका, राजराजेश्वरी, बगलामुखी, यानी इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, जब उसमें निराकार स्वरूप है, वहाँ अभी कोई उत्पत्ति नहीं हो रही है, अभी कुछ निर्माण मतलब वो दिख नहीं रही है, परंतु एनर्जी के स्वरूप में। इसको फिर सामान्य भाषा में बात करते हैं। पहले अब ये भी जानना है फिर ये एनर्जी कैसे बन रही है। इस एनर्जी को अपने अंदर बनाने के लिए श्री यंत्र को बाहर रखना पड़ता है। जो आप एनर्जी अंदर चाह रहे हैं वही एनर्जी को आपको बाहर बनाना पड़ेगा। तो जो प्रेम आप बाहर दिखा रहे हैं वो प्रेम बन कहाँ रहा है? अंदर।
वही जब प्रेम अंदर बनेगा तभी तो आप उसका अनुभव कर पाएंगे। अगर प्रेम बाहर बन ही नहीं रहा तो अंदर कैसे अनुभव होगा, या अंदर नहीं बन रहा तो बाहर भी नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही जब वो शब्द की एनर्जी उस ऊर्जा को अनुभव कर पा रही है, जो इसको समझ पा रहा है वही तांत्रिक है। और जो इस पूरी एनर्जी फॉर्म को जान गया और उसको खेलना जान गया वही श्री विद्या का उपासक है सही माने में। ओके। ये बताया गया है कि श्री विद्या का उपासक एक ब्रह्मांड की रचना तक कर सकता है। क्यों? अच्छा। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि वो सारी एनर्जीज को जानता है कि कैसे एनर्जीज को बनाना है, कैसे उसको चेंज करना है, कैसे। अब सामान्य आदमी तो बस यही रख रहा है ना कि भाई एक श्री यंत्र रखा, उस पर कुछ श्री सूक्त के पाठ कर लिए, मुझे धन संपत्ति मिल गई, मैं श्री विद्या का उपासक हो गया। एंटायर तंत्र को जानना एनर्जी के लेवल पर, वो श्री विद्या है। वो नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जितना समझ रहे हैं भगवती कृपा करेगी, अगले जन्म में और आगे समझाया जाएगा। और मुझे भी ऐसे लगता है सर कि ऑडियंस को अभी बहुत कुछ समझ आया होगा, क्योंकि कई सारे मिथ चलते थे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और मुझे ऐसे लगता है कि आज आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। कोशिश तो है, बाकी तो माई की इच्छा है। मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तेरी आरती भी कर पाऊँ। तू ही तो है जो मुझ में बैठ कर के अपनी आरती स्वयं कराती है। अगर तू चली गई, ये आत्मा ही तो स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप में से अगर तू निकल गई, ये तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। बिल्कुल। इसे तो संभाल भी नहीं पाएगा कोई। और जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं, वही सबसे पहले क्या कहेंगे, भाई से मुर्दे को जरा फूंक के आओ। सारे संबंध खत्म। तो ये जितने भी संबंध हैं वो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा की पिपासा क्या है? जब अब वैसे भी जब व्यक्ति को भूख लगती है तो किस चीज़ की तलाश करता है? खाने की। जी। ठीक ऐसे ही जब प्यास लगेगी तो किसकी तलाश करेगा? पानी की, है ना। और जब कमाने की तलाश करे, इच्छा होगी या भूख जागेगी तो वो व्यापार करेगा या कुछ भी नौकरी करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान पाने की इच्छा जागेगी, जब उसकी आत्मा से जागृति आएगी कि मुझे ज्ञान चाहिए, उस पराशक्ति की नॉलेज चाहिए, तब वह गुरु की शरण जाएगा, तब वो गुरु की खोज करेगा। उससे पहले, और इस गुरु की मैं सही मायने में बताऊं, गुरु की खोज भी तभी हो पाती है जब भगवती की इच्छा होती है। बिल्कुल। जब उस भगवती देवी की कृपा होगी तो आप गुरु को खोज पाएंगे, और गुरु भी आपके ही समकक्ष मिलेगा, क्योंकि जिस लेवल पर आप हो वही तो बात आपको समझ आएगी जी। और गुरु हमेशा क्या चाहता है? गुरु ये चाहता है आपका हित, अपना हित नहीं, आपका हित। जो आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल दे वह गुरु। जिसके सम्मुख बैठने के उपरांत आपके मन में शांति की जागृति हो वह गुरु। जिसको बोला ना जा सके। जब बुद्ध के सामने कोई व्यक्ति बैठते थे तो वो अधिक प्रश्न नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, मन शांत हो जाता था। हृदय में जो एक बेचैनी होती थी वह लगता था बस जो चाहिए वो मिल तो गया। जब ये मिल गया तो इसका मतलब यही गुरु है। आज उसी तरह के हमें गुरु चाहिए। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, ऐसा मैं इच्छा रखता हूँ कि जो हमारे दर्शन हैं, हमारे जो जितने भी, चाहे वो काश्मीर शैव दर्शन हो, हमारे जो उपनिषद, हमारे जो वेद हैं, इनको जानने और समझने के लिए भी सही ही कोई व्यक्ति चाहिए, सही ज्ञान चाहिए। और विशेष रूप से जब आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप हनुमान जी महाराज को, आप भगवान शिव को, माई रानी को, माँ बगलामुखी को निवेदन करो कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो, जिससे आपके जीवन में उत्कर्ष और प्रकर्ष, ज्ञान, वैभव, समृद्धि, श्री विद्या का सही जो एक प्रकाश है वो हृदय में जागृत हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। जय माई की। जय माई की। जय माई की। स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू।